हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेगमा बियॉन्ड बेसिक बीएमएस। मैं हूं डॉक्टर अमोक पाठक और मैं आपको पढ़ाऊंगा अगरतंत्र एवं विधि वैद्यक। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 गर्विश एवं दूषी विष। तो चलिए पहले इसका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये चैप्टर चैप्टर 5 के साथ कंबाइंड 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इसका टॉपिक है गर्विश या फिर आर्टिफिशियल पॉइजन। विभिन्न कीटों या प्राणियों के अंगों को या परस्पर विरोधी औषधियों को पदार्थों को मिलाकर जो कृत्रिम विष तैयार किया जाता है उसे हम गर्विश कहते हैं। अब इसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं? विरुद्ध आहार। और कौन सा विरुद्ध आहार? वीर्य विरुद्ध और संयोग विरुद्ध। नाना प्राणी अंग जाता नाम पापेर अप अन्न मिश्रणे विरुद्ध औषधि भी भस्म भी विष चूर्णीकृतम गरम। पुराण काल में गर्विश कौन देता था? विष कन्या या विष दाता, उनके द्वारा दिया जाने वाला जो विष होता था वह गर्विश ही होता था। क्योंकि गर्विश जो है वह एक साथ प्राणों का हरण नहीं करता है, वह धीरे धीरे व्यक्ति को कमजोर करता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। देखिए गर्विश के लक्षण। रोगी का शरीर दिन प्रतिदिन क्रश होता जाता है, पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है क्योंकि गर्विश अग्नि का नाश कर देता है, अग्नि का नाश कर देता है और अधमान को क्रिएट करता है। अब अग्नि का नाश हो गया, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंच नहीं रहे, तो सबसे पहले क्या डेवलप होगा? सबसे पहले क्या डेवलप होगा? पांडु। उसके बाद यक्षमा। यहाँ पे यक्षमा का मतलब टीबी नहीं है, यहाँ पे यक्षमा का मतलब है शोष, इमेशिएशन। और क्योंकि पेट में गर्विश धीरे धीरे जमा हो रहा है इसलिए गुल्म का निर्माण होगा और जीर्ण ज्वर लगातार बना रहेगा। रोगी स्वप्न में बिल्ली, सियार, नेवला या सूखे हुए पेड़ों को देखता है। यह उसकी आंतरिक मानसिक दशा को दर्शा रहा होता है क्योंकि वो अंदर से कृश होता जा रहा होता है। गर्विश की चिकित्सा। गर्विश की चिकित्सा करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है ताम्र भस्म। ताम्र भस्म के द्वारा उसको वमन कराया जाता है और ताम्र भस्म से हृदय की शुद्धि सबसे अच्छे से होती है। ताम्र जो है उसको हम शुल्व भी बोलते हैं और शुल्व जो होता है वो स्वयं में विष होता है, लेकिन ताम्र भस्म जो होती है वह अमृत के समान कार्य करती है और विष को काटती है। स्वर्ण भस्म। जब एक बार विषाक्त व्यक्ति की शुद्धि हो जाए तो उसके ओज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? शुद्ध स्वर्ण भस्म को सेवन कराते हैं। कैसे? मधु से। अगर व्यक्ति शुद्ध स्वर्ण भस्म का सेवन नहीं कर सकता है तो उसको स्वर्ण भस्म से सिद्ध औषधियों का पान करवाया जाता है। इसकी क्या सिमली दी गई है? स्वर्ण भस्म शरीर से विष के प्रभाव को उसी प्रकार हटा देता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता है। देखिए इसका श्लोक। षाणार्धम वा तत् ताम्ररज छौद्रेण लेहयेत। मतलब ताम्र रजम मतलब ताम्र भस्म को छौद्र यानी कि मधु के साथ लेना है। शुद्धे हृदय तथा शाणम सुवर्ण से पिबेत न रहा। मतलब हृदय शुद्धि होने के बाद स्वर्ण भस्म का पान करना है। ना सज्जते हेम पांगे पद्म पत्रे अम्बुवत विषम। मतलब जिस प्रकार से कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता है उसी प्रकार से विष भी शरीर से निकल जाता है। अगला टॉपिक है दूषी विष। जब कोई स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष शरीर में प्रवेश करता है परंतु विषग्न औषधियों से वह पूरी तरह नष्ट नहीं होता है तो वह जठराग्नि और वायु से सूखकर अपने स्वाभाविक गुणों से हीन हो जाता है, उसे हम दूषी विष कहते हैं। यहाँ दूषी विष का अर्थ वह विष है जो आपके शरीर में शेष रह गया है, मतलब रेमिनेंट पॉइजन या फिर रेमिनेंट इनऑर्गेनिक स्टफ्स। जीर्णम विषग्न औषधि भी हतम व दावाग्नि आतप शोषितम व स्वभावतो व गुण विप्रहीनम विषम ही दूषी विषम उपैति। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। वीर्यात अल्प भवात ना निपातेत। मतलब वीर्य से अल्प होने के कारण वह मृत्यु का कारण नहीं बन पाता और कफ से आवृत होने के कारण वह वर्ष गुणानुबंधी मतलब बहुत लंबे समय तक शरीर में बना रहता है। दूषी विष के लक्षण। दूषी विष जब व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है तो सबसे पहले अति निद्रता आती है, शरीर में गुरुता आती है, जरंभा आती है,
विश्लेष यानी संधियों में शिथिलता आती है और अंग मर्द होता है, मतलब बॉडी में पेन रहने लगता है। ये दूषित विष के पूर्व रूप हैं, मतलब धीरे धीरे दूषित विष शरीर में इकट्ठा होना शुरू हुआ है। अब इसके रूप देखते हैं यानी सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है पाचन तंत्र में अन्नमद। अन्नमद का क्या अर्थ होता है कि भोजन करने के बाद तीव्र नींद आना, तीव्र निद्रा का आना। अब ये तो हम सभी लोगों को होता है। इसका कारण है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूषित विष इकट्ठा होता रहता है और हम लोग पंचकर्म द्वारा अपनी शुद्धि नहीं करते हैं। इसीलिए पंचकर्म सामान्य लोगों के लिए भी बताया गया है, क्योंकि धीरे धीरे करके यह दूषित विष शरीर में इकट्ठा होता रहता है। त्वचा विकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं दूषित विष के। मंडल, कोट, किटिब। मानसिक विकार, ये बहुत ही ज्यादा क्रोनिक सिम्टम्स में आते हैं। धातु क्षय, अब देखिए गर्विश हो या दूषित विष, इन दोनों से धातु का क्षय होगा ही होगा। दूषित विष की चिकित्सा, स्वेदन कराना है, उसके बाद वमन और विरेचन द्वारा विष को बाहर निकाल देना है। दूषित विष चिकित्सा में वमन और विरेचन बहुत ही लाभकारी चिकित्सा पद्धति है। दूषित विषारी अगध, जो दूषित विषारी अगध होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि है जिसके द्वारा दूषित विष को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। अब देखिए दूषित विषारी अगध में क्या क्या आता है। पिपलियो, यहाँ पे पिपलियो है यानी कि दो पिपली। अब कई आचार्य इसका मतलब लेते हैं पिपली और गज पिपली, लेकिन बहुत से आचार्य यहाँ पे पिपलियो का मतलब लेते हैं पिपली प्लस पिपली मूल। ध्यामक यानी कि धनिया। मामसी, यहाँ पे मामसी का मतलब है जटा मामसी। श्यावर, परिपेलवम। सुवर्चिका, सुवर्चिका का अर्थ होता है सर्जी छार। सूक्ष्म छोटी इलायची। कनक गैरिकम यानी स्वर्ण गैरिक। तो एक अर्थ यहाँ पे लिया जाता है किससे, चंदन से। छौद्र युक्तो अगदो हुएशम दूषी विषम उपोहति, मतलब इसको किसके साथ लेना है, इसको किसके साथ इसको किसके साथ लेना है, छौद्र यानी कि मधु के साथ लेना है। इन सबका चूर्ण मिलाकर किसके साथ लेना है, मधु के साथ लेना है। इसमें किस किस को लेना है, इसमें किस किस को लेना है, पिपली, गज पिपली, धनिया, जटामांसी, शावर, नागरमोथा, सुवर्चिका मतलब लोग सर्जी छार से भी लेते हैं और नमक से भी लेते हैं कुछ लोग। सूक्ष्म इला का अर्थ है यहाँ पे इलायची। कौन सी, छोटी इलायची, छोटी इलायची। तो ये मतलब यहाँ पे है चंदन। और कनक गैरिक का मतलब है स्वर्ण गैरिक। इन सबको किसके साथ लेना है, मधु के साथ लेना है। अब चलिए इसके मॉडर्न कोरिलेशन को पढ़ते हैं। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स ऑफ गर्विश एवं दूषित विषय। अब गर्विश को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, फूड एडिक्टिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब फूड एडिक्टिव्स और प्रिजर्वेटिव्स से आप क्या समझते हैं, वो चीजें जो आपके फूड को स्पॉइल करने से बचाने के लिए डाली जाती हैं, लेकिन उनका बैड इफेक्ट भी होता है बॉडी पे। जिसपे इस वक्त कौन काम कर रहा है महाराष्ट्र में, तुकाराम मुंडे जी। आप सब न्यूज तो देख ही रहे होंगे ना। तो वो इसी चीज पे काम कर रहे हैं ताकि फूड एडिक्टिव्स और प्रिजर्वेटिव्स को हटाया जा सके और फूड की क्वालिटी को अच्छा किया जा सके। इसके अलावा एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन या एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कई ऐसी ड्रग्स होती है जिनको एक साथ नहीं लिया जा सकता है, उनसे क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्रिएट होता है और बॉडी के अंदर पॉइजनिंग क्रिएट होती है। एग्रोकेमिकल्स इन फूड, मतलब एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको हम अच्छे से नहीं धोते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो एग्रोकेमिकल्स हैं वो लगे रह जाते हैं, जो उन्हें स्पॉइल होने से बचाने के लिए लगाए गए होते हैं। अगर उन्हें हम खा लेते हैं तो वो स्लो पॉइजनिंग करते हैं आपके बॉडी के अंदर। अब दूसरी विच को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, बायो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन। आपने 12th में पढ़ा था ना वो मीना माता प्रोजेक्ट,
वो किसके लिए था? मर्क्यूरी के लिए था वो मर्क्यूरी को फिशरीज में मर्क्यूरी को पॉइजनिंग को कम करने के लिए था। ठीक है। एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स जैसे बिस्फिनॉल, ये सब क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस को रोकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और पीसीओएस, इनफर्टिलिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां क्रिएट होती हैं। रोल ऑफ गर्भ विषय एवं दूषी विषय इन मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस। गर्विश और दूषित किस किस प्रकार की डिजीजेस कॉज करते हैं? सबसे पहले ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमिएटस, ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, ये सब डिजीजेस जो हैं ये ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, ये सबसे पहले ये प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं, जैसे कि सोरियासिस, अल्टिकेरिया, एक्जिमा। जो गर्विश और दूषित विष होते हैं वो कार्सिनोजन जैसा भी एक्ट करते हैं और सेलुलर म्यूटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से मेलिग्नेंट कैंसर क्रिएट होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, बट बेसिकली ये हैवी मेटल पॉइजन्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हैवी मेटल पॉइजनिंग में। रिसर्च अपडेट्स, ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट श्लोक्स, गर्विश की परिभाषा, गर्विश चिकित्सा, दूषी विष परिभाषा, दूषी विष चिकित्सा। ये कुछ कलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे, इन सबको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।